इन पत्रकारों को लोगों ने आपस में जारी की झूठी पत्रकार करते पकड़ो, जल्दी पकड़ो। हीरोइन लुक में आप नजर आ रही हैं, लेकिन काम विलन वाला हो गया। मैडम क्या कुछ कहना चाहोगे? अरे हमको पैसा देने की औकात नहीं है। आसाराम जेल में ना, आसाराम जेल में क्यों सर? सजा याफ्ता मुस्लिम अपना काम बलात्कार के आरोपी आसाराम बलात्कारी है, सिद्ध हो गया है। अरे कोर्ट ने सिद्ध किया है, उम्र कैद की सजा हुई है। आप लोगों पर किस बेस पे? आसाराम फर्जी केस, फर्जी केस। तो आप मानते हो कोर्ट गलत कर रही है? फर्जी केस, कोर्ट गलत कर रही है। फर्जी केस है तो आप इसको डिसमिस कराइए ना, अदालत चल रहा है, डिसमिस कराइए, इसीलिए आ रहे हैं कोर्ट में। तो गुरुग्राम कोर्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें 8 बड़े पत्रकारों को लेकर यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें मेन आपको बता दें जैसे कि दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी है, अजीत अंजुम है, सोहेल और भी जो हैं, मतलब टोटल 8 पत्रकार हैं जिन पर पॉस्को को लेकर एक मुकदमा गुरुग्राम कोर्ट में चल रहा है। और हेलो मैडम क्या कुछ रहा केस का, थोड़ा सा बताएंगे? अंदर जाके पूछ लीजिए। आप ही बता दीजिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? मैडम गिर मत जाना, मोबाइल गिरेंगे वो करने के चक्कर में जी एकदम, मतलब पूरा वीडियो मेरा कम नहीं होना चाहिए है ना? नहीं मैडम, कवर तो आपके उस पे ही होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी चित्रा जी? ठीक है, आप अच्छा है। हीरोइन लुक में आप नजर आ रही हैं, लेकिन काम विलन वाला हो गया। मैडम क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ तो कह दो मैडम। मैडम सेलिब्रिटी हैं आप, हाँ, कोई सेलिब्रिटी से कम है? बिल्कुल जी मैडम कुछ तो जवाब दीजिए। आप तो चुप कहाँ चुप है यार? तो बता तो दीजिए मैडम, केस की क्या कुछ अपडेट है? मैडम जो मामला कोर्ट में है, आपको लगता है कि मुझे बाहर उसके बारे में बोलना चाहिए? मैडम कुछ ये तो, कोर्ट कुछ की तो, तौहीन होगी। अच्छा, तो गलत रिपोर्टिंग को लेकर मैडम कुछ प्रसारण आप लोगों ने किया? आपको लगता है गलत रिपोर्टिंग करते तो 20 साल से हम तो मैडम क्या कोर्ट में वॉक करने तो कोई आएगा नहीं? मैडम इन पत्रकारों को लोगों ने आपस में जारी की झूठी पत्रकार करते पकड़ो, जल्दी पकड़ो। कहाँ है? चल मैं आपको मामला बताता हूँ। आसाराम पर बलात्कार के आरोप लगे जी, ठीक, मानते बलात्कार? एक मिनट बोलने दो, मैं बोलूंगा ना। जी बिल्कुल। आसाराम पर बलात्कार के आरोप लगे जी, और आसाराम को देश की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद सजा सुनाई, ठीक है। मीडिया ने उस खबर को दिखाया जी। तो हुआ क्या कि आसाराम के जो अब चेले चपाटे हैं, उनके लिए दिक्कत ये है कि तो उनके तो बापू जेल चले गए। आसाराम बलात्कारी है या नहीं? आसाराम बलात्कारी है? आसाराम नहीं बोलेंगे। आसाराम बलात्कारी आरोपी है। आप कह रहे हैं, अच्छा आप बोलेंगे? आप लड़की का क्या सिद्ध हो चुका है? आसाराम बलात्कारी है, सिद्ध हो गया है। अरे कोर्ट ने सिद्ध किया है, उम्र कैद की सजा हुई है। आप लोगों पर किस बेस पे? आसाराम फर्जी केस, तो आप मानते हो कोर्ट गलत कर रही है? फर्जी केस, कोर्ट गलत कर रही है। फर्जी केस है तो आप इसको डिसमिस कराइए ना, अदालत चल रहा है, डिसमिस कराइए, इसीलिए आ रहे हैं कोर्ट ना। तो फिर लगातार नागरिक है, मानते हैं। ये देखिए चिल्ला रहे हैं, ये देखिए आप सुन तो लो। ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये बापू के समर्थक है, ये बापू के समर्थक है। हाँ, गलत वीडियो चाहिए। आसाराम को कभी बलात्कारी नहीं कहेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो बलात्कारी है। अच्छा आसाराम बलात्कारी है? देखिए, ये आप बताओगे या कोर्ट बताएगा? कोर्ट सिद्ध कर चुका। हम नहीं बता सकते। अरे कोर्ट ने उम्र कैद दी आसाराम को। ठीक है, चल रही है। आप फरीदाबाद न्यूज टुडे आपकी किस चीज की पहुंच है? फर्जी केस, आपके ऊपर फर्जी केस चल रहा है। लेकिन आप ये बताइए ना, ये जिस तरीके से मेरे भाई, एक मिनट, ये लोग परेशान हो गए। कैमरा इधर दिखाओ, परेशान हो गए। बात रख लेना। आप ये बताइए, आपने वीडियो गलत तरीके से प्रसारण करी है। अच्छा, इसी मामले में आप लोग भी आए हुए हैं? आसाराम आप भी इसी मामले में? ये देखो फर्जी केस, फर्जी केस, फर्जी केस किसने किया है? अगर आप कह रहे हैं फर्जी केस है, तो इतने लंबे टाइम ये देखिए, लगा? ये देखिए किसने किया है फर्जी केस? ये देखिए सबूत क्यों नहीं दे पाए? ये देखिए आसाराम, हाँ, सबूत क्यों नहीं दे पाए? आसाराम उम्र कैद। फर्जी का क्या प्रूफ है आप पे? प्रूफ है?
आपने इस फर्जी का अरे भाई सुन लो, मेरी भी आप लोग बोलना चाह रहे हो, सुनना भी चाह रहे हो भाई। आसाराम जी, आसाराम बापू, आप समझ रहे हैं? उनको छोड़ो, आप यहाँ अपना बताइए। मैं कह रहा हूँ, देखिए क्यों आ रहे हैं? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। नहीं है ये। आसाराम क्या हुआ करता था? आसाराम के लाखों समर्थक, ठीक। अब इतना बड़ा आदमी, उसके खिलाफ केस में कोर्ट में केस चला, और यकीन मानिए कोर्ट ने क्या कहा आसाराम के बारे में? कोर्ट ने कहा आप पर पॉक्सो लगी है, आपको उम्र कैद से कम हम दे ही नहीं सकते। क्यों? किसी और आदमी को हम छोड़ सकते थे, किसी और आदमी को कोर्ट ने कहा हम छोड़ सकते थे, लेकिन आप संत हैं, संत अगर ऐसा काम करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी खत्म नहीं हुआ, संत अगर ऐसा काम करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आसाराम को इसलिए उम्र कैद की सजा दी गई। अब मैं बताऊं हुआ क्या? अभी नहीं, हम हमारे ऊपर क्या? नहीं वही बता। उसके बाद हुआ क्या? अब आसाराम के समर्थक और चेले चपाटे जितने, उन्हें लगा कि उनका तो मसीहा चला गया जेल में, तो अब उन्हें उन लोगों को परेशान करना है जिन लोगों ने खबर चलाई। तो एक झूठी खबर निकाली गई, उस झूठी खबर के नाम पर बड़े बड़े पत्रकारों को जो है उसमें नाम दिया गया और उन्हें फंसाया गया। ये फर्जी मामले में फर्जी तरीके से फंसा दिया। फंसाने का तरीका सिर्फ परेशान करने का तरीका। अब पूछिए, अब आप पूछिए सर, किसने फंसाया आपको? आप कह रहे आसाराम के चेले चपाटे समर्थक। तो क्या वो कोर्ट से या एक मिनट, क्या वो कोर्ट से या प्रशासन से इतने ऊंचे हो गए वो लोग? अरे भाई, मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहूँ तो मैं जाके मुकदमा लिखा दूंगा। परेशान तो एक तरह से आप कानून पे भी उंगली उठा रहे हैं कि आप पे फर्जी केस, क्या किसी पे भी कानून फर्जी केस है? फर्जी केस है? क्यों आ रहे हैं आप? क्यों आ रहे हैं? ये तो कोर्ट में साबित होगा ना। केस है। अरे उम्र कैद की सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है भाई। जी सर, कोर्ट में आए, आसाराम बापू को 2 मामले में आजीवन कारावास की सजा है, दुष्कर्म और बलात्कार के आरोप में। लेकिन मामला आसाराम का नहीं सर, आपका मामला। रास्ता दो, चलते आप क्यों आ रहे हैं? फर्जी केस किया गया, कोर्ट में जवाब मिलेगा। आसाराम बापू पर 2 दुष्कर्म के मामले में आजीवन कैद की सजा। सर यहाँ आसाराम का नहीं आ रहा सर, आसाराम बापू, आसाराम बापू ये फर्जी केस, ये फर्जी केस है। अरे भाई, आसाराम के चेलों, आप सुन लो, जवाब सुन लो सर, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। आसाराम के चेलों ने फर्जी केस किया। सर क्या वो इतने पावरफुल हो गए सर? इतने पावरफुल हो गया ना? क्यों आना पड़ रहा? फिर फर्जी केस किया, बता तो दिया। आसाराम के चेलों ने फर्जी केस किया है, आसाराम के चेलों ने फर्जी केस किया है। वो आसाराम जो 2 दुष्कर्म के मामले, सर आप पर भी तो पोस्ट को लग रहा है सर, आप फर्जी केस नहीं, फर्जी का मुजरिम आसाराम उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसके चेलों ने फर्जी केस किया। सर इतने पावरफुल है वो चेले। आसाराम सजा याफ्ता क्यों आए कोर्ट से? आसाराम के लोग, आप तो बता दीजिए, आसाराम के, आप तो अपना बता दीजिए। आसाराम का तो सर फाइनल हो गया, डिसीजन आ गया। लोग तो आसाराम के चले हो, आप लोग आसाराम के भेजे हो। हम आपसे पूछ रहे हैं सर, आसाराम के चले, सर आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग आसाराम के, सर आपसे पूछ रहे हैं। बदतमीजी करेंगे, वीडियो बनाओ, बदतमीजी अगर करेंगे वीडियो बनाओ। आप लोग क्या आसाराम के चले हो? नहीं, हम आपसे हैं। कौन सा चैनल है? आप देखिए, लेकिन कौन सा? सुनिए, पहले बताओ, आप लोग आसाराम के पहले चले हो? आप बता दीजिए, आप क्यों आए? आसाराम के चेलों ने फर्जी केस किया है। आपके ऊपर वो तो दिया, ठीक है, कोर्ट में केस हो रहा है, कोई फर्जी बात केस नहीं, है। वो ठीक आप लोग को आसाराम के चेले पैसा देकर बुलाते हैं, आप हर डेट पे कितना पैसा आसाराम लिए के थे? चेले। कितना पैसा अरे लिए थे? हमको पैसा देने की औकात नहीं नहीं तो है, आसाराम जेल में है ना। नहीं, आप किसी आसाराम जेल में क्यों? सर सजा याफ्ता मुजरिम आसाराम, अपना काम करते हैं। बलात्कार के आरोपी आसाराम, ठीक है, 10 साल से जेल आसाराम। जी, लेकिन सर आप बताइए, पोक्सो केस में आप क्यों आए हैं? आप बताइए ना। आसाराम के चेले, ठीक है, लेकिन आपने फर्जी केस, आप कितने लिए थे? आप देखिए, अजीत अंजुम लिए, के चेले, अजीत अंजुम खुद पैसे लेके चलाने वाले हैं। देख सकते हैं इनको आसाराम के चेले हम बताइए, इन सबको पैसे देते हैं। कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? एक दिन आने का कितना पैसा मिलता है? आप कौन है? आप पैसे लिए? मामले को गोलमोल करते हुए देख सकते हैं, भागते हुए अजीत अंजुम भागते हुए नजर आ रहे हैं।
मामले का जवाब नहीं दिया, साफ तौर पर भागते हुए तो नजर आ गए। लेकिन जो मामला इनके ऊपर चल रहा उस मामले में कुछ भी टिप्पणी करने में बिल्कुल जो है इन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए, ट्रायल इस केस में जारी है। उसी के तहत आज गवाही 2 पुलिस ऑफिशियल्स की हुई। एक पुलिस ऑफिशियल जो उस वक्त इंस्पेक्टर थे और एसटीएफ जो इस केस के लिए बना था उसके वो मेंबर थे, तभी वो इंस्पेक्टर थे, अब एसीपी बन चुके हैं। उन्होंने इस केस का इन्वेस्टिगेशन 2019 में किया था कुछ महीने, उसके तहत उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन किया था। उनकी आज गवाही पूरी हुई। उनका एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब सरकार की तरफ से उनकी गवाही हुई और क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। दूसरा पुलिस ऑफिशियल जो CFSL में टेस्टिंग के लिए इस केस की प्रॉपर्टीज़ को लेके गए थे, उसकी गवाही हुई। तो आज करीब 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक गवाही चलती रही। और एक जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि ओरिजिनल कंप्लेंट जो 2013 का था वो अनट्रेसेबल था, तो उसके लिए जो आखिरी इस केस में उस चार्जशीट को फाइल करने वाले एक एसीपी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं वो मिल रहा है। मैंने काफ़ी पुलिस फाइल में और हर जगह ढूंढा। पहले जो कुछ अनट्रेस रिपोर्ट इसमें फाइल हुए थे उसको में भी उससे उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एक SHO है वो लाएंगे। तो कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है, आप लोग प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और उस पर कोर्ट अभी ऑर्डर पास करेगी। तो वो देखना है कि कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती है आगे उस चीज़ के लिए। और ये सारी गवाही होने के बाद अगली तारीख गवाही के लिए 16 जुलाई लगी है। सर देखिए, जिस तरीके से मैं बात 16 अप्रैल लगी है। 16 अप्रैल। ओके, यहाँ फिलहाल 2 वरिष्ठ पत्रकारों से जब बात की अजीत अंजुम जी से, तो ये लोग कह रहे हैं कि झूठ तरीके से मनगढ़ंत या फिर झूठ तरीके से फंसाया जा रहा है। ये केस वैसे है नहीं। साफ तौर पर कहना यह है कि ये फर्जी केस है। फर्जी केस बता रहे हैं। देखिए, एक्यूज्ड इस केस के क्या कहते हैं उस पर मेरा जवाब देना बनता नहीं है। मैं आपको इस केस की स्थिति यही बता सकता हूं कि लड़की के कंप्लेंट पे उसके आरोप पर केस दर्ज हुआ, चार्जशीट फाइल हुई और चार्ज फ्रेम हुआ। तो जो कानूनी प्रक्रिया क्रिमिनल ट्रायल की कोर्ट की होती है उस पर अब तक की स्थिति में चार्ज फ्रेम होने तक, चार्जशीट फाइल होना, कॉग्निजेंस लेना और चार्ज फ्रेम होना, ये सारे एक्यूज के खिलाफ केवल उन्हीं धाराओं के तहत नहीं जिसमें चार्जशीट फाइल हुआ, उसके अलावे भी पोक्सो के 1-2 अन्य धाराओं के तहत पे चार्ज फ्रेम हुआ। तो अब तक कोर्ट की प्रक्रिया में उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी है और एविडेंस चल रहा है। एक्यूज को जब तक फाइनल कोई वर्डिक्ट नहीं आता है, एक्यूज को पूरा राइट है अपने को इनोसेंट कहने का। जहाँ तक कंप्लेंट की बात है तो पीड़िता ने यह कहकर कंप्लेंट दायर किया और इस केस को वो लड़ रही है कि उसके साथ गलत हुआ है। तो एक्यूज क्या कहते हैं उसके कहने पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। पर इस बात का तो अभी भी वो यही बात कहने के लिए बार बार रिपीट करते हैं कि जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करती है कि अपनी कम से कम एक स्टेटमेंट रखें, लेकिन वो कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती पूरा उन पे केस लगाया जा रहा है, ऐसा कोई मामला है। मैं बड़े एक मजाकिया लहजे से आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आप एक्यूज से आज की डेट में ये उम्मीद करते हैं कि वो ये बोले कि मुझ पर सच्चा केस लगाया गया? तो ये उनका हक है और उनका जायज़ हक है कि वो जब तक उनको कोर्ट से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है तो वो अपने को निर्दोष बोल सकते हैं।